हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 7th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एक्सप्रेशंस तो पढ़े होंगे। x+3 y+5, ये क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। अब एक्सप्रेशंस के कुछ चीजें होती है जिनसे मिलके एक्सप्रेशन बनता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये 3x, इसमें जो x है ये एक टर्म है, 3 है ये टर्म है, y टर्म है, 5 टर्म है। मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज का एडिशन, कोई भी दो क्वांटिटीज का एडिशन हो तो उनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। अगर यहाँ पे लिखा हो 3x+2, तो इसमें टर्म क्या है? 3x। 2 क्या है? टर्म। अब इसमें अगला टॉपिक आता फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब अगर कोई एक टर्म दिया, इसमें भी अब दो क्वांटिटीज हैं, 3 भी है, x भी है, तो अब इनको क्या नाम देंगे हम लोग? जिस तो इनमें से हो जाएगा ये जो 3 है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती, कोफिशिएंट। अब जैसे अगर ये x दिया 3x, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। को कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दिया हो, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता? फैक्टर, और ये पूरा एक ये जो होता टर्म, टर्म फैक्टर और कोफिशिएंट, इन तीनों से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है। अब टर्म्स में कुछ और टॉपिक है। एक लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जब भी कोई एक्सप्रेशन में सेम एल्जेब्राइक एक्सप्रेस सेम एल्जेब्राइक फैक्टर्स हो, तो उनको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स। और डिफरेंट एल्जेब्राइक फंक्शन हो तो उनको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। सपोज ये है 2x y -5x + 5xy -4। अब हम लोग देखें कि ये और इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो 2xy के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 हो गया, x हो गया, y हो गया। 5xy के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 हो गया, x हो गया और y हो गया। अब इसमें आप लोग देखो, जो ये वेरिएबल्स हैं ये सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। तो ये क्या होगा? हमारे अनलाइक टर्म, ये होगा हमारे लाइक टर्म्स। अब अगर हम इसके 5x के फैक्टर्स देखें, 5 और x, और यहाँ पे -4 के फैक्टर्स देखें, तो सिर्फ अकेला -4 है। तो अब यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल सेम है नहीं, तो इनको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है। अब अगला टॉपिक है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। जब कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, सपोज 2x 3z², 4y या 1000, अगर ये सब इतना ही है, तो ये क्या है? मोनोमियल्स। इनको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। मोनो मतलब वन। अगर बाइनोमियल की बात करें,
तो बाइनोमियल्स में क्या आ जाते हैं, दो टर्म आ जाएंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 3z स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 मान लो यहाँ पे। अगर दो टर्म्स हो तो उनको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। सेम ऐसी ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, 3x प्लस 2y प्लस 1 या फिर 4x प्लस 6y प्लस 10। ये क्या है, ट्राइनोमियल्स। ऐसे ही हम लोग कितने भी टर्म्स के पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। पॉली मतलब मैनी, तो हम लोग कितने भी टर्म्स यहां से बना सकते हैं। अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.1। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म केसेस यूजेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, इनसे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y मतलब हमें y में से z माइनस करना, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। बस सिंपल इतना ही है। सेकंड क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का हाफ, ये हो गया हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, थर्ड की बात करें, द नंबर z मल्टीप्लाई इटसेल्फ। एक नंबर है z जिसको खुद से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया, z स्क्वायर। ऐसी सेम आगे फोर्थ वाला भी है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी क्यू। पी क्यू के मल्टीप्लाई करके और 4 से उसको डिवाइड करना। पी क्यू को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पी क्यू बाई 4। सेम फिफ्थ वाला, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x और y दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। नंबर्स ऑफ नंबर्स 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m and n। अब m और n के मल्टीप्लिकेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 5 को जोड़ दिया। अब जी ये हो गया नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट m and n। सेवेंथ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, प्रोडक्ट ऑफ y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 में से हमें इसको माइनस करना, यहाँ से 10 माइनस वाई जेड। सम ऑफ नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब पहले हमें इनको क्या करना, सम ऑफ नंबर्स a and b, a और b का एडिशन करना, फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब इनके प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना, तो ये होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड में, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन सेकंड में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। ये भी सिंपल है। पहला क्या है, x माइनस 3। x माइनस 3 है, तो इसमें x क्या है, टर्म है, तो टर्म्स क्या क्या हो गए, x हो गया और 3 हो गए और माइनस 3 होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता,
टर्म्स का एडिशन होता है, तो यहाँ पे x प्लस -3 होगा ये। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1x। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? -1 और 3। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके, जितने भी स्टेटमेंट्स, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने, कांस्टेंट के अलावा, मतलब जो कांस्टेंट दिया उसको छोड़ के हमें बाकी सबके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने। तो सबसे पहला क्या है? 5 - 3 टी स्क्वायर। अब हमें कांस्टेंट को तो यहाँ पे छोड़ना है, तो -3 टी स्क्वायर देखा, तो इसमें -3 टी स्क्वायर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -3। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही सेम थर्ड वाला देखो, x प्लस 2xy प्लस 3y। तो इसमें x का कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1। इसमें xy का क्या है? 2। इसमें y का क्या है? 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी के जो एक्सप्रेशन है उनमें भी निकल आएगा। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स x एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें हमें ऐसे टर्म्स बताना जिसमें x भी हो, और उसके बाद फिर x का हमें कोफिशिएंट भी बताना। ठीक है, तो पहला क्या है? y²x। y²x प्लस y। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना कौन से टर्म में x है, तो ये वाला टर्म है y²x। अब हमें x का कोफिशिएंट बताना, तो x का कोफिशिएंट क्या है? y²। बस इतना ही बताना हमें। क्वेश्चन 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब इसमें हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में बताना है कौन कौन से एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फर्स्ट वाला क्या है? बाइनोमियल। सेकंड मोनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल। फोर्थ मोनोमियल। फिफ्थ ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं। तो बस ऐसे 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 करके सारे 7 तक हो जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। क्वेश्चन 6, स्टेट वेदर ऑफ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसमें मैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताना। जैसे ये है 1 और 100। अब ये भी कांस्टेंट है सिर्फ, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स। अब सेकंड वाले में क्या है? -7x 5/2x। तो इसमें भी वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है अलग है, लेकिन इसमें वेरिएबल सेम है, तो इस वजह से ये क्या है? लाइक। अब एक अनलाइक का देखेंगे, ये जो थर्ड वाला है ये अनलाइक है। -29x
-29y। अब इसमें क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो गए, इस वजह से ये है अनलाइक। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें भी सेम हमें वही लाइक टर्म्स बताने और अनलाइक टर्म्स बताने। ठीक है, तो ये भी आप लोग करना, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 12.1। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12.2 की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।